मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश सुनकर तुम्हारे आंख में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उसकी सच्चाई जानोगे तुम्हारा खून खोलने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा घर, परिवार, रुपया, पैसा, धन दौलत, सारा चीज वह बांध दिया है। पिछले 3 सालों से वह टोटका कर रहा है। तुम्हारा घर की कोई अपना मैं से एक व्यक्ति है, इसीलिए तुम्हारे साथ हमेशा एक परेशानी जाती नहीं, पर दूसरी परेशानी पैर पसारे आ जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इसके पीछे यह व्यक्ति का पूरा हाथ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको कुछ भी नहीं करना है। यह मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे भक्ति के ऊपर कोई भी संकट आने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बहुत ही स्वाभिमानी और निस्वार्थ भाव के हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर जरा सा भी छल कपट और लालच की भावना नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं कि तू मेरे परम भक्त में से एक हो। तुम बहुत ही सुशील हृदय के और साफ सुथरा मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज सबसे पहले यह संदेश को लाइक जरूर करें और मेरी आत्मा से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, भूलना नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन सारी समस्याओं से पार करने वाला हूं। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है। समय रहते संभल जाओ मेरे प्रिय बच्चे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अब भी लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको इन परिस्थितियों में क्या करना है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, उसको यह पता नहीं है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, हर मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम तो वह कितना ही पड़ता है, और वह जो तुम्हारा अपना होते हुए भी पराया जैसा काम किया है, उसको तो मैं दंड आवश्यक ही दूंगा। तुम अब सावधान हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, कर्मों के परिणाम के रूप में बुरे समय का अनुभव होगा, तब तुम समझ जाना कि उसको अब सजा मिलना शुरू हो गया। क्योंकि मेरे बच्चे, सबका समय एक दिन जरूर आता है। ये कलयुग है। यहां पर जो भी करोगे उसका फल तुमको तुरंत ही मिल जाएगा। यानी कि यह हाथ से बुरे कर्म करोगे तो तुरंत तुमको उसका दंड भी मिल जाएगा। ये दंडा अधिकारी का असूल है। उसका न्याय तुरंत का तुरंत हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे घर आ रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? यदि तुम तैयार हो तो अभी टाइप करें, मैं तैयार हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का एक सफर जिसमें सफलता, विपत्तियां और सीखने के अनगिनत मौके होते हैं, जो हमको प्रिय महादेव जी देते हैं। हमारे जिंदगी में अगर कुछ साथ नहीं दिख रहा है तो याद रखें कि मेरे साथ भगवान भोलेनाथ खड़े हैं और मेरी लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं। रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपकी सोच आपकी दुनिया को बना देती है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। उत्साही और संघर्षशील रहते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। यह जरूरी नहीं है कि हर कदम पर हम सफल हो, लेकिन हमें कोशिश करने और निरंतर प्रयास करने का मौका मिलता है। वह स्वयं भगवान भोलेनाथ तुमको देते रहते हैं, तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं। इसीलिए आज की भाग्यशाली संख्या 1-1 टाइप करें। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी एक रास्ता बंद होता है तब तुम्हारे लिए कई रास्ते खोल देता है। आज से तुमको सोचना है और काम शुरू करना है। तुमको अपने लक्ष्य की ओर अगर सर होने के लिए तैयार हो जाओ और हर कठिनाई को एक अवसर मानकर उसे पार करने का पूरी प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तो चलिए साथ मिलकर जिंदगी के सभी मौके का सामना करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प ले। चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ और सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास करो। बाकी सारी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरा करने का आशीर्वाद देता हूं।
तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छा या मनोकामनाएं हो उसको जल्दी से जल्दी पूरी करने हेतु अब भी टाइप करें 555। जैसे ही आप टाइप करोगे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगा। अगर विश्वास हो तो तुरंत टाइप करें। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे जो भगवान भोलेनाथ के दिल में राज करना चाहते हैं वो अभी फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत सारा परिश्रम कर रहे हो। आने वाला समय में तुम अपना नाम खुद से बनाने के सोच रहे हो। अपने परिवार से हटकर अपनी खुद से कुछ बड़ा करना चाहते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, लोगों के नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा समस्या अड़चन आते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है। अब होगा तुम्हारे घर में पैसों की बारिश। तुम्हारे घर में पैसा पानी की तरह आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा लोग अभी तुम क्या कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, ऐसी बातों में लोग तुमसे दिलचस्पी लेता है। जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है, फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें भी महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम अपने बहुत सारे आइडियाज पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर कब आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की चाहत है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो। वह सब कुछ याद करके इस नकारात्मक और जाने तुमसे क्या कुछ नहीं थी, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। ब्लैक तारा मां की पूजा करना शुरू कर दो मेरे प्रिय बच्चे। बस उनका नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, बहुत ओवरथिंक करते हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को मोटिवेट करता है। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें, और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होती है, तो तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगा। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मक तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारा करो मेरे प्रिय बच्चे, और रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मकता कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत, वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे।
तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ रेमेडीज को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लो। खुद के औरों को क्लीन करना सीख लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस ये नकारात्मक था। ये नीच लोग जोत परेशान करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। ये बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। ये तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हरा 9 की बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने और आप को इतना हाई कर लो, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे। और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम माता रा की दिव्य शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंस और तुम्हारी रक्षक जरूर आएंगे। इतनी कोमल और शक्तिशाली दीदी है वह, जो हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने में हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी। और तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हासिल करनी होगी। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को ब्लॉक तारा मां के चरणों में समर्पित कर दो। खुद को पूरी तरीके से उन्हें सौंप दो। वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे और हर नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे। वह पर शुरुआती दिनों में तुम्हें शायद मंत्र जाप में ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पूजा करते समय तुम्हारा मन भटके, तुम्हें आलस आएगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि आज नहीं करता हूं, कल कर लूंगा। पर किसी भी हाल में रुकना मत और अपनी पूजा में एक भी दिन का गम मत आने देना, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मन को बहुत विचलित करेगी, तुम्हारे मन को बहुत भटकाने की कोशिश करेगी, ताकि तुम अपनी पूजा से भटक। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन करे ना करे, तुम खुश हो, उदास हो, उनकी भक्ति जरूर करते रहना और मंत्रों का जाप जरूर करते रहना। और मन में अटूट विश्वास रखना कि कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, तुम उस पर विजय जरूर हासिल करोगे, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप की पूजा कर रहे हो। और तुम कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, किसी भी साधना में सफलता पा सकते हो, क्योंकि मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलता। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना जाता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगी। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी पिता पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगा तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और युग कोई भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो,
उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलता है। तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो। और जो भी बच्चे मेरे सामने रोता है, मुझे परमपिता महादेव कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं किसी से भी लड़ सकता हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी कि मेरे आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनांची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे प्रिय बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा। तुम्हें जिसका तुमने बहुत इंतजार किया, उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना कैरियर में, ना जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता। तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके माता पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लेकर अब उसका काल दिखेगा। हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस्पात स्थल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूं और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है।